गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हमारी जो इंग्लिश वॉल्यूम चली हुई है और इंग्लिश में हम हमारे जो इस वॉल्यूम का थर्ड चैप्टर लेके आ रहे हैं। फर्स्ट हमारा टेंस कंप्लीट हुआ, सेकंड वॉइस कंप्लीट हुआ और थर्ड अपना चल रहा है नरेशन। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि जो भी आपको स्टडी करवाया जा रहा है उसको प्रॉपर वे में आप स्टडी करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम नरेशन की ओर। काफ़ी सारे यहाँ पर हम इसको बुक्स में आपको इसका नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी लिखा हुआ मिलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कोई भी बात यदि हम कोई बोलते हैं तो किसी बात को बोलने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। हम किसी भी बात को, कोई भी वर्ड जो हम रिपोर्ट करते हैं, देयर आर टू वे टू रिपोर्ट ए वर्ड। हम किसी वर्ड को रिपोर्ट करने के लिए दो तरीके हैं जिनसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला तरीका है कि हम एक्चुअल वर्ड जो हैं, किसी स्पीकर के जो बोले हुए शब्द हैं, उनको हम दो तरीकों से रिपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वे है उसका कहे हुए जो वर्ड हैं उनके एक्चुअल वर्ड हम काम में लें। सेकंड वे है उन्हें एक्चुअल वर्ड को काम में न लेकर के हम उन वर्डों को किसी कोट में अपने वर्डों में उसको शामिल कर दें। ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। किसी स्पीकर के कहे हुए वर्ड्स, किसी स्पीकर की कही हुई बात को हम दो तरीकों से पेश कर सकते हैं। पहला है उसके एक्चुअल वर्ड्स काम में लें, जो वर्ड उसने काम में लिए हैं सेम वर्ड हम काम में लें। दूसरा मेथड है उसके एक्चुअल वर्ड को हम काम में ना लेकर के अपने शब्दों में उसको लिखें, तो वो दूसरा मेथड हुआ। तो देखिए इसी तरीके से हम नरेशन जो है उसको हम लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन जो हमारा है उसको हमने डिवाइड कर रखा है क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। नरेशन में मैंने आपको बताया कि वी में रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, the words of the speaker. We may report the words of the speaker. स्पीकर के वर्ड जो हैं उनको हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं? into, हम किस में रिपोर्ट कर सकते हैं? हम दो तरीकों से रिपोर्ट कर सकते हैं। into two ways, हम दो तरीकों से रिपोर्ट कर सकते हैं। वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन टू वेज। हम अपने स्पीकर के कहे हुए जो वर्ड हैं उनको हम कितने तरीकों से रिपोर्ट कर सकते हैं? दो तरीकों से रिपोर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो ध्यान दीजिए। पहला तरीका है हम उसके एक्चुअल वर्ड काम में लें, हम उसके एक्चुअल वर्ड काम में लें। तो वी मे कोट, we may quote the actual words, we may quote the actual words। अब एक्चुअल वर्ड किसके? स्पीकर के। सीधी सी बात है, एक्चुअल वर्ड किसके होते हैं? स्पीकर के। तो फर्स्ट तरीका तो अपना है कि हम स्पीकर के जो वर्ड हैं उनके एक्चुअल वर्ड, स्पीकर के जो वर्ड्स हैं वो एक्चुअल ही हम पेश करें किसी के सामने। तो एक मेथड तो हमारा हुआ वो। और दूसरा जो मेथड है वो है वी में रिपोर्ट व्हाट ही, वी में रिपोर्ट हम रिपोर्ट कर सकते हैं क्या? जो वो कहता है, व्हाट ही सेड, जो वो कहता है विदाउट, किसके बिना रिपोर्ट कर सकते हैं हम किसी स्पीकर के कहे हुए शब्दों को फर्स्ट वे में उसके एक्चुअल वर्ड्स के द्वारा बता सकते हैं। दूसरा हमने कहा
कि हम उसके वर्डों को वी में रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट यूजिंग विदाउट उसका यूज किए हुए, किसका यूज किए हुए, उसके जो एक्चुअल वर्ड हैं, विदाउट कोटिंग his actual words। देखिए माय डियर्स, मैंने आपके सामने लिख रखा नरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे बुक्स वाले इसको टॉपिक का नाम दे देते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आपको बता दूं कि नरेशन जो होता है, स्पीच जो होता है, किसी बात को कहना जो होता है, उसको हम किसी स्पीकर की बात को टू मेथड से किसी के सामने पेश कर सकते हैं। पहला मेथड है हम उसके एक्चुअल वर्ड को काम में लेकर के बात कहें, और दूसरा है कि विदाउट कोटिंग हिज एक्चुअल वर्ड, हम उसके एक्चुअल वर्ड को काम में लिए बगैर यदि कोई बात कहते हैं तो वो दूसरा मेथड है। अब इनका नाम क्या है, तो देखिए यदि हम उसको डायरेक्टली बोलते हैं, यदि हम उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली उसके एक्चुअल वर्ड को बोलते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। यदि हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को काम लेकर के उसकी बात को पेश करते हैं किसी के सामने, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और यदि हम उसके एक्चुअल वर्ड को काम में नहीं ले सकते तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। वो क्या होता है माय डियर, इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए यदि हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड को काम में लेते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच, और यदि हम उसकी बात के एक्चुअल वर्ड जो है उसको काम में लिए बगैर उसकी बात को कहते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि डायरेक्ट स्पीच कौन सा है और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है। राम said to me, I am playing cricket। माय डियर, सबसे पहले आपको कोई रूल का लेना देना नहीं है कि रूल कौन सा है, किस मेथड से ये चेंज हुआ। मैं सीधा आपको चेंज करके दिखाता हूँ, उसके बाद में सीखेंगे रूल। सबसे पहले सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया इसमें, ध्यान दीजिए डियर। फर्स्ट सेंटेंस है अपना राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब ध्यान दीजिए ये आई एम प्लेइंग क्रिकेट जो है ये किसके वर्ड है, किसके वर्ड हैं, राम के वर्ड हैं। राम कह रहा है ये बात, किसको कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअल वर्ड राम के हैं कि नहीं है, बिल्कुल जी एक्चुअल वर्ड है राम के। और सेकंड सेंटेंस में भी बात वही कही है, राम टोल्ड मी दैट ही। ये ही किसके लिए रिप्लेस हो गया, ही आई की जगह रिप्लेस हुआ ना, क्यों, क्योंकि पहले जब राम था वो खुद स्पीकर था, स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड थे वो हमने काम लिए। तो स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है, जैसा कि आपको मैं पहले की क्लासों में बता चुका हूं कि स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। तो स्पीकर के अकॉर्डिंग उसने क्या काम में ले लिया, स्पीकर ने अपने लिए क्या काम में लिया था, आई। लेकिन उसी स्पीकर की बात यदि लिसनर करे तो वो उसके लिए थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हमने क्या काम में ले लिया, ही काम में ले लिया। तो बेटा देखिए कि यदि किसी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड काम में आते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच, और यदि स्पीकर के एक्चुअल वर्ड काम में नहीं आते हैं, उसके वर्ड्स को हम चेंज करके अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो हम फिर से देखेंगे कि वी में रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन टू वेज। हम किसी स्पीकर के जो वर्ड हैं, स्पीकर की जो कही हुई बात है, उसको दो तरीकों से पेश कर सकते हैं। पहला मेथड क्या होगा, पहला मेथड होगा उसकी बात को, उसके एक्चुअल वर्ड्स को हम काम में लें, और दूसरा मेथड क्या होगा, स्पीकर की बात को कहने का, उसके एक्चुअल वर्ड को काम में न लेकर के अपन अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इज इट क्लियर। देखिए
अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे होता है क्या, देखते जाइए। हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंस कैसा आएगा। हमारे पास सेंटेंस कैसा आएगा। 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए मैं बता दूं, स्टूडेंट्स जो हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो आपका टॉपिक है वो 4 मार्क्स कैरी करता है। 4 मार्क्स का टॉपिक है, 4 सेंटेंसेस इसके आते हैं और वो हमारे ग्रामर पोर्शन जो है सी यूनिट जो है हमारी उससे आते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं, हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच, उसको हमें चेंज करना होता है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें चेंज करना होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। ओके, तो हम एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक सेंटेंस आपको पहले से बता दिया है। अब मैं एक सेकंड सेंटेंस लेता हूं, राम said to me, Ram said to me, I am very busy now. ओके, ये अपना एक सेंटेंस है। अब जब किसी सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम चेंज करते हैं तो उसमें क्या करना होता है, कौन कौन से चेंजेस करने होते हैं, ये बात समझने के पहले हमें देखिए इस सेंटेंस को डबल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इधर भी वर्ब है और इधर भी वर्ब है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पार्ट्स को इनको बोलते क्या हैं। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच जो है उसके सेंटेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट ये वाला है, सेकंड पार्ट आपका ये वाला है जी। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बेटा, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट है राम सेड टू मी, सेकंड वाला है आई एम वेरी बिजी नाउ। इस वाले को क्या कहते हैं, तो इस वाले को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। इस वाले को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो हमेशा किसी बात का एंड पकड़ते हैं कि इस वाले को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, और इस वाले को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। बेटा कभी भी साइड से ये तय नहीं होता कि कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है और कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है। जिस वर्ब के द्वारा रिपोर्ट करने वाले के बारे में पता चल रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्ट करने वाले के द्वारा जो कोट किया गया है, जो बात कही गई है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। दूसरी पहचान मैं आपको बताऊं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कोमा में होता है। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कोमा में होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा होती है। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब बात आती है कि इसमें चेंजेस कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। फर्स्ट चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट चेंज जो होता है हमारा वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, ये वाला। ओके, सेकंड चेंज हमारा होता है कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के रूप में। थर्ड चेंज होता है हमारा प्रोनाउन चेंजिंग। फोर्थ चेंज होता है हमारा टेंस चेंजिंग, और फिफ्थ होता है हमारा एडवर्ब चेंजिंग। ध्यान दीजिए डियर, हमें ये चेंजेस करने हैं और इन चेंजेस को हम आगे कैसे किस वे में पढ़ेंगे इस बात का ध्यान दीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब जो है, फर्स्ट चेंज अपना है रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट चेंज क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज करना है तो आप देखिए इस सेंटेंस में लिखा हुआ है सेड टू। यहां पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यहां पे सेंटेंस में आ सकता है से जा सकता है, से टू आ सकता है, सेज टू आ सकता है,
सैड आ सकता है, सैड टू हो जाए और विल से वगैरह हो जाए। मान लो विल से हो जाए, विल से, सेल से। इसके अलावा आस्क हो सकता है। कहने का भाव ये है कि यहाँ पे आने वाली जो वर्ब की फॉर्म है उनको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज होंगी? ध्यान दीजिए, यदि से आपके पास आता है तो वो हो जाएगा से में चेंज। किस में हो जाना है जी? से में। सेज आपका किस में चेंज हो जाना है जी? चेंज नहीं होना है सेज में। से टू किस में चेंज हो जाना है? टेल में। सेड, सेज टू टेल्स में हो जाना है जी। सेड किस में हो जाना है? सेड में रहना है। सेड टू किस में हो जाना है जी? टोल्ड में रहना है। विल से किस में रहना है? विल टेल में हो जाना है। ध्यान दीजिए डियर। अब आप कह सकते हो कि सर से का से कैसे रहा? से का तो टेल होता है। बिल्कुल डियर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यदि से अकेला आता है उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा। और टेल हमारी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, वो कभी भी विदाउट ऑब्जेक्ट यूज नहीं की जाती। इसलिए यदि सेज टू आता है, सेड टू आता है, सेड टू आता है, तभी हम उसको टेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो वर्ब आपके सामने है वो की वो रहेगी। तो फर्स्ट चेंज अपना है रिपोर्टिंग वर्ब। ये बात कौन से वाले सेंटेंस की है? ये सारी बात अभी हम हमारे सामने जो सेंटेंस है उसकी कर रहे हैं। और हमारे सामने जो सेंटेंस है उसका टाइप है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस अपना है। तो असर्टिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले चेंजेस इस प्रकार है। से अपना से में रहेगा, सेज, सेज में, सेड टू टेल में, सेज टू टेल्स में, सेड, सेड में, सेड टू टोल्ड में, विल से हमारा विल टेल में चेंज हो जाएगा। सेकंड अपना जो चेंज है, सेकंड अपना चेंज है कनेक्टिव का। सेकंड अपना चेंज क्या है? कनेक्टिव का। तो देखिए डियर, कनेक्टिव जो है वो कंप्लीट में, जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें एक ही काम में आता है और वो होता है दैट। हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है उसका कनेक्टिव क्या होता है? दैट। आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, एक लॉजिकली क्वेश्चन जो है वो और बता दूं। बार बार ये कनेक्टिव लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो दो सेंटेंस जो आई से शुरू होते हैं, इंपेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव, उसमें डिफरेंट मिलेंगे आपको। बाकी लगभग में एक्सेप्शनल केस को छोड़ करके सभी का कनेक्टिव दैट ही होता है। क्लियर है? थर्ड अपना चेंज आता है और थर्ड चेंज है अपना प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज, ध्यान दीजिए डियर। प्रोनाउन जो चेंज होता है उसमें क्या खास बात है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो वो बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से हमारा प्रोनाउन चेंज होता है। देखिए, सेंटेंस था राम सेड टू मी आई एम वेरी बिजी नाउ। अब आई को चेंज करना है। अब मेरे को ये बता दीजिए आप कि आई किसके लिए आया है? आई जो प्रोनाउन है कौन सी नाउन के लिए आया है? तो आप ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आई राम के लिए आया। राम जो नाउन है उसके लिए आई आया। यदि यहां पे यू आ जाता, यू आर ए गुड बॉय, तो वो किसके लिए आता? सीधी सी बात है, मी के लिए आता। ठीक है, तो आप इनको स्टडी करोगे तो पाओगे कि स्पीकर जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है। स्पीकर कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। स्पीकर कौन सा होता है जी? फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन जो अपना होता है, और फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? या तो आई होता है या वी होता है। जो हमारा लिसनर है, जो हमारा क्या है? लिसनर है, वो सेकंड पर्सन होता है। क्या होता है जी? सेकंड पर्सन होता है। कौन? यू। क्लियर है? और स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन कौन होते हैं? ही है, सी है, इट, नेम। नेम मतलब कोई भी जो नाउन है उनको भी हम क्या मान लेते हैं?
क्या कौन सा पर्सन मान लेते हैं? थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो देखिए प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन चेंज होंगे, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा तो कैसे होगा, सेकंड पर्सन होगा तो कैसे होगा, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो कैसे होगा। यदि आप इसको रटना चाहो तो एज योर चॉइस, काफ़ी सारी बुक्स में लिख रखा है सन बाय 1 2 3, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू नो चेंज। अकॉर्डिंग टू क्या? नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन जब जो प्राइमरी लर्नर्स हैं उनको यही पता नहीं कि ये फर्स्ट पर्सन है क्या, और ये सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट तो आई भी है और सब्जेक्ट तो राम भी है। मैं आपको बता दूं कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट यदि रिपोर्टेड स्पीच में लिसनर आया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ध्यान दीजिए, स्पीकर कौन होता है? स्पीकर हमेशा सब्जेक्ट होते हैं, और लिसनर कौन होता है? लिसनर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में हमारा स्पीकर कौन है जी? आई है। रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर कौन है जी? राम है। तो हम आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कोई रटने की बात ही नहीं है। फर्स्ट पर्सन है आई, चेंज किसके अकॉर्डिंग हुआ? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सब्जेक्ट किसका है जी? सब्जेक्ट है आरवी का। सब्जेक्ट किसका है? आरवी का। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब बात आती है सब्जेक्ट सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर होता है। लिसनर होता है तो लिसनर के अकॉर्डिंग, और लिसनर कौन होता है जी? ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी एंड सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द आरवी। अब थर्ड पर्सन यदि यहां आ जाए, ही इज ए गुड बॉय, मुझे ये बताइए इस ही के लिए ये इधर कोई शब्द आ सकता है क्या? इधर कोई वर्ड आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। बातें हमेशा होती हैं तो स्पीकर और लिसनर के बीच में होती हैं। थर्ड पर्सन की तो कोई चर्चा ही नहीं होती। थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है, थर्ड पर्सन वहां नहीं होता। तो यदि वहां आता ही नहीं तो वो चेंज कैसे होगा जी? आंसर क्या आ गया? नो चेंज। तो देखिए प्रोनाउन चेंजिंग में हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते कौन है? स्पीकर और लिसनर होते हैं, उन्हीं में चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी एंड सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी। रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है अपना ये। तो राम जब चेंज, तो देखिए अपना जो फोर्थ चेंज है वो है टेंस चेंजिंग। अब टेंस चेंजिंग होगा कब? कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब आरएस का टेंस चेंज होता ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन आती हैं? जब आरवी जो है इफ आरवी इन प्रेजेंट और प्रेजेंट और फ्यूचर। यदि आरवी जो है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो यदि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टाइम में होती है तो डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। इफ द आरवी इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यदि आरवी हमारी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर में है तो द टेंसेस ऑफ डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, लिख लो आप रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि हम टेंस तो किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट स्पीच में किसकी बात कर रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसके बाद क्या होगा? वो चेंज नहीं होगा। डू नॉट चेंज। यदि टेंस चेंजिंग में हमने क्या देखा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला पार्ट यदि प्रेजेंट टेंस में आ जाए, मान लो यहां पे आ जाए से, क्या आ जाए? से आ जाए, सेज आ जाए, टेल आ जाए, आस्क आ जाए, विल से आ जाए, ये सारे कुछ आ जाएं, ये इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, मान लो प्रेजेंट और फ्यूचर, इन वर्ड की कोई
खास बात को खासियत नहीं है कि यही आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टाइम यदि आरवी में आ जाता है तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होता। दूसरी बात, टेंस चेंज कब होता है? जब आरवी इन पास्ट, यदि आरवी हमारी पास्ट टेंस में है तभी टेंस चेंज होगा। अब माय डियर, आपने काफ़ी सारी बुक्स में बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे कि डू डज जाता है तो डिड में जाता है, ये इसमें जाता है, ये इसमें जाता है, मतलब बहुत बड़ी एक टेबल बना दी जाती है जो मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसका बेसिक्स बता देता हूं जिससे आपको टेबल लर्न करने ही नहीं पड़ेगी। आपको केवल इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये वर्ब प्रेजेंट है और ये वर्ब पास्ट है। यदि इतना नॉलेज आपको है, इट मीन्स आपको वो टेबल लर्न नहीं करनी पड़ेगी। चेंज कैसे होता है? यदि आरएस, यदि डायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच में यदि आया है प्रेजेंट टेंस, या तो आएगा प्रेजेंट या आएगा जी पास्ट, या तो क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा और यह आएगा पास्ट। यदि प्रेजेंट आया है तो वो पास्ट में चला जाना है, और यदि पास्ट आया है तो वो परफेक्ट में चला जाना है। किस में चला जाना है? परफेक्ट में। यदि प्रेजेंट टेंस डायरेक्ट स्पीच में आता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस हो जाता है, और यदि डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस आता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में परफेक्ट में चला जाता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी होगी कि सर बाय द वे फ्यूचर टेंस आ जाए तो वो किस में जाता है? तो स्टूडेंट्स, मैंने टेंस वॉल्यूम में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। ये हमारे जो स्कूली लेवल है इसमें या कंपटीशन लेवल में हर जगह पे पढ़ाया जाने लग गया है फ्यूचर को टेंस, ये फ्यूचर टाइम होता है। तो टेंस दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट आएगा तो पास्ट में चेंज हो जाएगा और पास्ट आएगा तो परफेक्ट में। प्रैक्टिकली सीख सकते हो आप कि हमेशा स्पीच जो है वो बैक चलता है। प्रेजेंट में, अभी हम प्रेजेंट में हैं, यदि हमें इसको चेंज करना है तो पास्ट में जाएंगे, और पास्ट को और चेंज करना है तो हम परफेक्ट में चले जाएंगे, दैट इज परफेक्ट। हम परफेक्ट पोजीशन में चले जाएंगे। टेंस चेंजिंग यही है। लेकिन यदि आप इसको डिटेल में, जैसे कि आपकी काफ़ी सारी बुक्स में या नोट्स में आपको लिखाया जाता है या आप लिखी हुई आपको मिलती है रिटर्न में, वैसे यदि आप चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। कैसे हम करेंगे, लेकिन हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो बेसिक रूल है, उसको हम इधर लिख के छोड़ देते हैं। क्या लिखते हैं जी? प्रेजेंट जो हमारा है वो चेंज होता है पास्ट में, और पास्ट हमारा जो है वो चेंज होता है जी परफेक्ट में। किस में चेंज होता है? प्रेजेंट पास्ट, परफेक्ट में, प्रेजेंट पास्ट में। अब देखते हैं, यदि सेंटेंस में आ जाए डू और डज प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट, तो हमारा हो जाएगा डिड नोट वी फर्स्ट में। बाय द वे, सेंटेंस में आ जाए सब्जेक्ट, सॉरी, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, तब हमारा ये चला जाएगा वी टू में। यदि बाय द वे इसमें आ जाए वी फर्स्ट और वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस, तो भी ये चला जाएगा वी टू में। फर्स्ट टेंस की बात होती है ये। फर्स्ट टेंस अपना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा। ये भी एक तरीका है, आपको लर्न कर सकते हैं कि प्रेजेंट जो है वो अपने ही पास्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल है वो पास्ट के सिंपल में चला जाता है, प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में चला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो यदि इस मेथड से आप इसको लर्न कर पाओ तो इस मेथड से भी आप इसको क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो। सेकंड है, यदि इज एम आर आ जाए, इज एम आर प्लस वी फर्स्ट आई एन जी आ जाता है, तो हमें चेंज करना है वोज वर प्लस वी फर्स्ट आई एन जी। यदि बाय द वे हमारे पास आता है हैज, हैव प्लस वी थर्ड, तो बेटा वो चेंज हो जाएगा हैड वी थर्ड में। पॉसिबिलिटीज हैं हैज, हैव के बाद बीन प्लस वी फर्स्ट आई एन जी। यदि ये होता है
तो ये चेंज हो जाएगा हैड बीन वी फर्स्ट आईएनजी। क्लियर है? प्रेजेंट के चारों देख लीजिए, यदि डू डज नोट प्लस वी फर्स्ट आता है तो डिड नोट वी फर्स्ट में, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट आता है तो वी टू में चेंज हो जाएगा। आप कहोगे कि सर इधर तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इधर आप सेंटेंस को असर्टिव की तरह वर्ब को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान दे लो कि सेंटेंस कैसा भी आए, असर्टिव आए, इंटरोगेटिव आए, इंपेरेटिव आए, एक्सक्लेमेटरी आए, ऑप्टेटिव आए, कोई भी सेंटेंस आए, हमें उसको कन्वर्ट करना है असर्टिव सेंटेंस में। हमें कन्वर्ट करके असर्टिव सेंटेंस में लिखना है। किसी भी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव मेथड में हमें नहीं रखना है। हमें हर किसी सेंटेंस को अपने असर्टिव में रूप में लेके आना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। इस एमआर को हमने चेंज कर दिया, हैज हैव, और इसको भी चेंज कर दिया। अब बात आती है, ये तो हुई हमारी प्रेजेंट की बातें। अब बात आती है तो देखिए प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट। इसके अलावा मैं कुछ और लिखता हूं। देखिए यदि आपके सामने आ जाता है कैन, क्या आ जाता है जी? कैन। किस में चेंज करेंगे? कुड में। विल आ जाता है तो जी वुड में। सेल आता है तो शुड में। मस्ट आ जाए तो में आ जाए तो माइट में। मस्ट आता है तो मस्ट की पॉसिबिलिटी है, मस्ट में भी रह सकते हैं और वो हैड टू में भी जा सकता है। ये जब क्लियर करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, कैन कुड में, विल वुड में, शैल शुड में, मे माइट में, मस्ट या हैड टू में। ये भी आप देखोगे कि हालांकि ये इनके पास नहीं होते, अलग अपने सेपरेट मॉडल्स हैं, लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं कि कैन का जहां यूज होता है उसकी पास्ट फॉर्म के रूप में कुड का यूज होता है। सेल और शुड, विल और वुड, में और माइट, मस्ट और हैड टू। तो हम इस बात को क्लियर हो रहे हैं कि प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट। अब बात आती है पास्ट की, कि यदि पास्ट आ जाए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेक योर टाइम प्लीज। ओके, हमारा फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट। हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है बेटा, और सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि पास्ट चेंज इनटू परफेक्ट। तो देखिए पास्ट परफेक्ट में चेंज कैसे होता है, इस बात को समझिए। मान लो हमारे पास आता है डिड प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट, तो वो चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा हैड वी थर्ड में। नोट तो आना ही आना है, हैड नोट वी थर्ड में। सेकंड, यदि हमारे पास आ जाए वॉज वर प्लस वी फर्स्ट आईएनजी, तो वो चेंज हो जाएगा हैड बीन वी फर्स्ट आईएनजी। अब नाम से देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? दूसरा देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा? परफेक्ट। पास्ट चेंज इनटू परफेक्ट, पास्ट चेंज इनटू परफेक्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर है कि देखिए ध्यान दीजिए माय डियर, प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट एंड पास्ट चेंज इनटू परफेक्ट। इस बेसिक मेथड को, यदि इस बेसिक दो कॉन्सेप्ट को आप लेकर के चलते हो तो आपको रटने की कभी नीड ही नहीं होगी कि हम टेंस चेंजिंग को रटें क्या। अब अपना नेक्स्ट और लास्ट जो चेंज आता है वो होता है एडवर्ब चेंज। हमारा जो लास्ट फाइनल जो चेंज होता है वो होता है एडवर्ब चेंज। लेकिन उससे पहले इसके कुछ रूल्स हैं टेंस चेंजिंग के, कि टेंस कब कब चेंज नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी प्लेसेस हैं जहां टेंस चेंज नहीं होगा। तो देखिए वो एक्सेप्शनल केस क्या है कि यदि आरएस अपना कोई भी फैक्ट आ जाए, कोई भी ट्रूथ आ जाए, कोई प्रोवर्ब आ जाए, तो हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। पहली बात क्या है? यदि कोई ट्रूथ आ जाए, फैक्ट आ जाए या कोई प्रोवर्ब आ जाए तो टेंस चेंज नहीं होगा। फर्स्ट मेथड है। सेकंड है, यदि कोई हैबिचुअल एक्शन आ जाए या हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए तो भी हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। यदि आरएस हमारा क्या आ जाए, कोई हैबिचुअल एक्शन आ जाए या हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए तो भी हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। और यदि टाइम क्लोज, हमारा जो टाइम क्लोज है, सेंटेंस का जो टाइम क्लोज है, वो यदि पास्ट टेंस में है
तो वो भी हमेशा किस में रहता है, पास्ट में ही रहता है। जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं कि व्हेन आई वॉज एट दिल्ली, व्हेन आई वॉज एट दिल्ली आई विजिटेड रेड फोर्ट, कि जब मैं दिल्ली में रहता था तो मैं किस में, आई विजिटेड द रेड फोर्ट, तो मैं किस में गया था, रेड फोर्ट में। तो ऐसी जो टाइम क्लॉज जो पास्ट में होते हैं, यदि ऐसा आ जाए तो वही टेंस चेंज नहीं होगा। अब बात आती है जो एडवर्ब होती हैं उनको चेंज करने की। तो नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन की जो एडवर्ब आती हैं, एडवर्ब्स जो आती हैं उनके लिए क्या रूल है, एडवर्ब जो, तो मैं सीधी सी आपको बात बता दूं कि नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन जो है वो फार में चली जाती हैं, दूरी में चली जाती हैं। नियर जो है वो दूर में चला जाता है, सीधी सी बात यही है। आगे आप देखते जाइए, यदि सेंटेंस में आ जाता है नाउ, जैसा कि इस सेंटेंस में है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, देन में चेंज हो जाएगा। सेकंड, मान लो इसकी जगह कोई वर्ड आ जाता है हियर, वर्ड क्या आ जाता है, हियर आ जाता है, तो किस में चेंज हो जाएगा, देयर में चेंज हो जाएगा। यदि वर्ड आ जाता है आपका दिस, यदि वर्ड आ जाता है दीज, देखिए नाउ है, हियर है, दिस है, दीज है, इसके अलावा टुडे वर्ड है, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे। तो दिस देखिए, दिस हमारा चेंज हो जाएगा दैट में, दीज चेंज हो जाएगा दोज में, और टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। किस में चेंज हो जाएगा बेटा, दैट डे में। इसके अलावा वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल टुमारो वर्ड आपके सामने आ जाता है, आपके सामने वर्ड आ जाता है यस्टरडे, टुमारो आ गया, यस्टरडे आ गया। उसके अलावा लास्ट वर्ड के बाद में, लास्ट वर्ड के बाद में यदि टाइम आ जाता है तो वो किस में चेंज होगा, यदि लास्ट के बाद में टाइम आ गया, यदि नेक्स्ट के बाद में टाइम आ गया तो वो किस में चेंज होगा। क्लियर है कि यदि टुमारो आ गया, यस्टरडे आ गया, लास्ट प्लस टाइम आ गया, नेक्स्ट प्लस टाइम आ गया, तो वो किस में चेंज होंगे। तो ध्यान दीजिए, टुमारो आ गया तो वो चला जाएगा द फॉलोइंग डे में, किस में जाएगा, द फॉलोइंग डे में। क्लियर है स्टूडेंट्स। यस्टरडे यदि आ गया तो वो चला जाएगा द प्रीवियस डे। ओके, यदि हमारा लास्ट प्लस टाइम आ गया, यदि हमारा लास्ट प्लस टाइम आ गया तो वो भी चला जाएगा प्रीवियस प्लस टाइम में। किस में चला जाएगा, प्रीवियस टाइम प्लस टाइम में चला जाएगा, प्रीवियस प्लस टाइम में। हम लास्ट डे है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस डे, इसमें चला जाना है। यदि आपका नेक्स्ट है तो नेक्स्ट चला जाएगा द फॉलोइंग, द फॉलोइंग प्लस टाइम में चला जाना है। ध्यान दीजिए, यदि टुमारो आता है द फॉलोइंग डे में चला जाएगा, यदि यस्टरडे आता है तो द प्रीवियस डे में चला जाएगा। इसके अलावा भी हैं, मान लो फॉलोइंग डे कहीं पे नहीं आए और आपके सामने लिखा आ जाए द नेक्स्ट डे, तो आप कहोगे सर आपने तो बताया था फॉलोइंग डे, तो आप यहाँ पे तो नेक्स्ट डे आ रहा है, तो बेटा वो भी हो सकता है, कोई गलत नहीं है, सेम ही है। द प्रीवियस डे की जगह आ जाए, मान लो आपके पास प्रीवियस डे है और उसकी जगह आपको लिखा हुआ मिल जाए द डे बिफोर, द डे बिफोर, तो आप क्या करोगे, तो भी सेम ही है जी, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, ये सेम ही है। तो ये हमारी एडवर्ब चेंज हुई। नाउ हमारा किस में जाता है, देन में जाता है, और हियर किस में जाता है, देयर में जाता है, दिस दैट में, दिस दोज में, टुडे दैट डे में, टुमारो द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, या द डे बिफोर में, लास्ट प्लस टाइम प्रीवियस प्लस टाइम में, और नेक्स्ट प्लस टाइम द फॉलोइंग टाइम में। इस अब हमने पांचों चेंज जो नरेशन में होने, बेटा इसके बाद में जो सेंटेंस चेंज होंगे, सेंटेंस जो चेंज होंगे उसमें अलग डिफरेंट क्या होगा, केवल ये वाला और ये वाला चेंज होगा, इसके अलावा कहीं कोई डिफरेंट रूल नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होना है। ये वाला और ये वाला यहाँ पे चेंज होने हैं। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब किस में जाती है, कभी आस्क्ड में जाएगी, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, इन सब में वो चली जाएगी, प्रेज्ड, ब्लेस्ड, बेस्ट, इसमें चलती जाएगी। यहाँ पे कनेक्टिव चेंज होता जाएगा, टू हो जाएगा, इफ हो जाएगा, वेदर हो जाएगा, WH वर्ड हो जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
अब हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, देखते हैं होता है कैसे। और बड़े पेशेंस के साथ यदि आप करते हैं तो इसी सेंटेंस से मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, और मुझे आस है कि आप इसी सेंटेंस से कंप्लीट जो है उसको चेंज कर पाओगे। पहला वर्ड हमारा है सब्जेक्ट जी। सब्जेक्ट को हमने एज इट इज रख दिया। सैड टू, सैड हमारी वर्ब है और से वर्ब को टेल वर्ब में चेंज करना है। शर्त एक है, आगे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है इसका मतलब टेल में तो जानी है, टेल में सैड पास्ट है तो ये भी किस में चला जाएगा, टोल्ड में। सैड टू है तो टोल्ड में चला जाएगा। उसके बाद मी हमारा है वो मी में रहना है जी। उसके बाद कनेक्टिव हमें क्या लगाना है, दैट कनेक्टिव लगाना है। आई हमारा कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आर वी, दैट इज राम, सो वी शुड अप्लाई ही, we should apply he. okay, next tense am, am कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट सिंपल है तो चेंज किस में करेंगे, पास्ट सिंपल में कर देंगे। और पास्ट सिंपल हमारा क्या होगा, am जो वर्ब है वो किस में चली जाएगी, वोज में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, वोज में चली जाएगी। किस में चली जाएगी बेटा, वोज में चली जानी है। ओके, वेरी का वेरी रहना है, और बिजी का बिजी रहना है, और नाउ का किस में चला जाना है जी, नाउ देन में चला जाना है। देखिए माय डियर, फिर से एक बार समझ लीजिए। फर्स्ट चेंज हमारा हुआ टोल्ड के रूप में आरवी चेंज, इसको बोलते हैं आरवी का चेंज। दूसरा चेंज हुआ हमारा दैट के रूप में, इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। थर्ड चेंज हमारा ही के रूप में आया है, और ही वाले को कौन सा चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज बोलते हैं। फोर्थ चेंज हमारा टेंस के रूप में आया है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंस चेंज ऑफ आरएस। और लास्ट हमारा देन के रूप में आया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब चेंज बोलते हैं। क्या चेंज बोलते हैं, एडवर्ब में चेंज होना। तो देखिए ये 5 चेंजेस आपके सामने हैं। पहला हमारा टेंस चेंज ऑफ आरवी, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड प्रोनाउन चेंजिंग, फोर्थ टेंस चेंजिंग, और फिफ्थ एडवर्ब चेंजिंग। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के समझ में ये बात आ रही होगी कि इधर का यदि माई आ जाए तो वो कैसे चेंज हो। तो मैं आपको एक प्रोनाउन टेबल बना ही देता हूँ। और प्रोनाउन टेबल में कैसे आता है, प्रोनाउन टेबल जो है हमारी वो सीधी सी बात ध्यान रखनी है। यदि आई आता है, वी और यू, ये 3 तो चेंज होंगे। आई, मी, माई, वी, अस, आवर, यू, योर। ठीक है, ये 3 तो होने वाले हैं चेंज जी। इसके अलावा हमारे जो थर्ड पर्सन है, ही है, सी है, इट है और दे हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होने हैं। हालांकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज होकर के इनमें जा सकते हैं। ही का हम क्या बन सकते हैं, हिम, हिज बन सकता है। हर और हर हो सकता है। इट का इट और इट्स हो सकता है। दे का देम और देयर हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऐसे हमारा यदि यहाँ मी आया है और हमें मैस्कुलिन जेंडर में जाना है तो इसी लाइन में, इसी में चलेंगे अपन और हिम काम में लेंगे। यदि फेमिनिन जेंडर लेना है तो इसी में लेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से चले और इधर चले गए, ऐसा नहीं करना है। सेम रो में अपने चलना है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जुड़े रहिए बीवीएन टीम के सामने। बीवीएन टीम आपके हर प्रयास करेगी कि आपको प्राइमरी लर्नर से लेकर के सेकेंडरी लर्नर, मतलब जो बहुत बार पढ़ चुके हैं, उस तक का मटेरियल देने की कोशिश करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा हौसला अफजाई कीजिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू।